हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज अनलीप जहरान। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है। हमने कुछ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस डिस्कस की थी, जिसमें 4 स्कूल ऑफ थॉट्स थे, वो हमने डिस्कस किया था। कुछ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए थे, जैसे कि स्कैर्सिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स, देन प्रायोरिटीज। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम थोड़ा लास्ट क्लास का रिवाइज करेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। देखिए, हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे इकोनॉमी में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। रिसोर्सेज की हमारी इकोनॉमी में स्कैर्सिटी है, और उसके कंपैरिजन में अगर हम अपने वांट्स की बात करें तो हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। वांट्स हमारी इनफाइनाइट है। तो जब हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स जो हैं वो इनफाइनाइट हैं, तो हमें चूज करना पड़ता है। हमें ये चूज करना पड़ता है कि हमारी कौन सी वांट्स ज़्यादा अर्जेंट है, किस वांट की अर्जेंसी ज़्यादा है, कौन सी वांट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे इम्पॉर्टेंट वांट को चूज करते हैं। और क्योंकि हमारी इनकम, हमारा रिसोर्स, हमारी इनकम जो है वो लिमिटेड है, हमारे पास अनलिमिटेड इनकम नहीं है, लिमिटेड इनकम है। तो हम ये चूज करते हैं कि कौन सी वांट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसकी ज़्यादा अर्जेंसी है, उसको चूज करके हम अपनी इनकम को अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वांट्स में। तो हम यही स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स में, और इकोनॉमिक्स इसी चीज़ की स्टडी है। हम जब लास्ट क्लास डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था हेड ऑफ द फैमिली का, कि सपोज देर इज अ हेड ऑफ द फैमिली एंड ही हैज़ लिमिटेड इनकम। सपोज उसकी इनकम 50,000 या 60,000 है, और उसके फैमिली मेम्बर्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, एजुकेशन पे स्पेंड करना है, देन हेल्थ एक्सपेंडिचर भी है। फिर उसकी कुछ वांट्स हैं, जैसे कि उसे सपोज आईफोन लेना है, या उसको टैबलेट पे स्पेंड करना है, या फिर उसे लैपटॉप लेना है, या उसकी वांट्स में एक ये भी आता है कि उसको एक कार परचेज करनी है। तो ये सारी उसकी रिक्वायरमेंट हैं। तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसकी इनकम लिमिटेड है, तो वो अपनी इनकम को अपने इन वांट्स में, अपने फैमिली मेंबर्स की इन वांट्स एंड रिक्वायरमेंट्स में, जो सबसे अर्जेंट वांट होंगी, जिसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, उस पे वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपनी इनकम को। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वांट होगी उस पे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो जब वो ऐसा कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो रैशनली मैनेज कर रहा है अपनी इनकम को, अपने रिसोर्स को रैशनली मैनेज कर रहा है, यानी कि उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा है, प्रॉपरली यूज कर रहा है, सही से यूज कर रहा है, उसका सही इस्तेमाल कर रहा है। तो यही हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस इन मेकिंग द राइट डिसीजन। इकोनॉमिक्स हमें सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है, इकोनॉमिक्स हमें गाइड करती है प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में। इनकेस अगर किसी को नहीं क्लियर हो रहा हो कि रैशनल मैनेजमेंट क्या है, या ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन, या प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स क्या है, तो इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो उसकी इतनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उस हेड ऑफ द फैमिली की, तो जैसे ही उसकी सैलरी आती है, तो वो इन सारी रिक्वायरमेंट पे स्पेंड ना करके जा करके वो एक आईफोन ले लेता है, क्योंकि वो उसके वांट्स में कहीं ना कहीं है। तो क्या वो अपने रिसोर्स को, अपनी इनकम को रैशनली मैनेज कर रहा है? क्या उसने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया अपनी इनकम का? नहीं। क्योंकि हमें क्या देखना है, जो मोस्ट अर्जेंट वांट्स हैं। देखिए, आईफोन के बिना तो वो जी सकता था, उसकी लाइफ एग्जिस्ट कर रही थी, कहीं ना कहीं वो सर्वाइव कर पा रहा था। लेकिन जो उससे पहले जो कुछ रिक्वायरमेंट्स थी वो ज्यादा अर्जेंट थी, तो उसे क्या करना चाहिए, उन वांट्स पे, उन रिक्वायरमेंट पे स्पेंड करना चाहिए। तो उसने ऐसा ना करके अगर वो आईफोन पे स्पेंड कर रहा है तो वो अपने रिसोर्स को रैशनली मैनेज नहीं कर रहा है। तो इकोनॉमिक्स में हम रैशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं, एक रैशनल कंज्यूमर की, रैशनल इंडिविजुअल की बात करते हैं, इररैशनल इंडिविजुअल या इररैशनल कंज्यूमर की बात नहीं करते हैं, राइट। तो ये हो गया रैशनल मैनेजमेंट की बात जो हम इकोनॉमिक्स में करते हैं। नाउ, व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स। तो
वी स्टडी इकोनॉमिक्स बिकॉज ऑफ द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। अभी हमने पढ़ा कि हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन अवेलेबिलिटी एंड ह्यूमन वांट्स आर इनफाइनाइट एंड अनलिमिटेड। तो हम पढ़ चुके हैं, अभी इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वही चीज़ है यहाँ पर कि रिसोर्सेज जो है हमारे लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, रिसोर्सेज की हमारी इकोनॉमी में कमी है। उसके कंपैरिजन में अगर हम वांट्स की बात करें तो वांट्स हमारी इनफाइनाइट है, वांट्स हमारी अनलिमिटेड है। For example, our country, India, which is a developing country where population is increasing day by day. इंडिया जो हमारी है वो एक डेवलपिंग कंट्री है और यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, हर डे पॉपुलेशन जो यहाँ की इंक्रीज कर रही है। तो एज कंपेयर टू पॉपुलेशन, सप्लाई और रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू fulfill the needs or demands of increasing population, and the economy cannot produce all that people want. तो जैसे कि पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज कर रही है तो उसके कंपैरिजन में जो सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज है इकोनॉमी में वो लिमिटेड है और हमारे लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो इंक्रीजिंग डिमांड है पॉपुलेशन को उसको हम फुलफिल कर सकें, और जो हमारी इकोनॉमी है वो सारा कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। हेंस scarcity is the root cause of all economic problem. Had there been no scarcity, there would have been no economics. तो हमने क्या समझा कि स्कैरसिटी क्या है, मेन रीजन है सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। मेन रीजन क्या है, स्कैरसिटी है, शॉर्टेज है, रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, ये मेन रीजन है सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। अगर स्कैरसिटी नहीं होती तो इकोनॉमिक्स भी नहीं होती। नेक्स्ट है कि रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर्स बट दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। अच्छा, जो रिसोर्सेज हैं हमारे वो ना सिर्फ स्केयर्स हैं बट उनके एक से ज्यादा यूजेस हैं। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केयर्स बट दे कैन ऑल्सो पुट टू वेरियस यूजेस। एक कोई अगर रिसोर्स है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही जगह पे यूज किया जा रहा है, उस रिसोर्स के कई सारे यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ पीस ऑफ लैंड एंड दैट लैंड कैन बी यूज फॉर मेनी पर्पजेज। एक पीस ऑफ लैंड है, उस लैंड को हम सिर्फ एक ही जगह यूज नहीं कर सकते, उस लैंड के कई सारे यूजेस हो सकते हैं, कई सारा इस्तेमाल हो सकता है। तो इट कैन बी यूज फॉर फार्मिंग, फॉर सेटिंग अप अ फैक्ट्री और फॉर हॉस्पिटल एक्सेट्रा। तो लैंड में हम क्या कर सकते हैं, एक पीस ऑफ जो लैंड है हमारे पास उस पर हम फार्मिंग कर सकते हैं, यानी कि हम खेती कर सकते हैं, या तो फिर हम फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं, या कोई हॉस्पिटल बिल्डअप कर सकते हैं। तो लैंड के क्या हुए, कई सारे यूजेस हुए। तो as a result, economy has to make choice between the alternative uses of given scarce resources. तो जब एक रिसोर्स जो कि ऑलरेडी लिमिटेड है फिर उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, यानी कि एक से ज्यादा यूजेस हैं, तो हमारी इकोनॉमी को क्या करना पड़ेगा, हमें चूज करना पड़ेगा, इकोनॉमी को चॉइस करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो इतने सारे यूजेस हैं इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम क्या है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज क्या है उस लैंड का। अगर हमें एक हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट अभी ज्यादा है तो क्या होगा, एक हॉस्पिटल को सेटअप करना चाहिए, ना कि हम उस पर फैक्ट्री सेटअप करें, क्योंकि हमारे पास लैंड जो है लिमिटेड है, लैंड जो है लार्ज क्वांटिटी में नहीं है, तो हमें चूज करना पड़ेगा। तो हमने क्या पढ़ा, रिसोर्सेज जो है हमारे वो ना सिर्फ लिमिटेड हैं बल्कि उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं। अब आती है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की। तो जैसे कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उसके अनलिमिटेड वांट्स हैं, उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, तो हमारी वांट्स जो है, ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दे आर अनलिमिटेड एंड रिकरिंग इन नेचर। एज वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर वांट इमर्जेस। तो हमारी वांट जो है वो नेवर एंडिंग है, कभी खत्म होने वाली नहीं है। जैसे कि एक वांट जो है फुलफिल होती है तो दूसरी वांट आ जाती है। हमें किसी एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हम उसको खरीद लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम कीपैड वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम एक स्मार्टफ़ोन कोई सपोज़ वीवो हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हम आईफ़ोन यूज़ करें, तो इस तरीके से हमारी जो वांट है वो कभी फुलफिल होने वाली नहीं है। एक वांट फुलफिल हुई, अगली वांट अराइज़ हो जाती है। क्लियर है? तो ह्यूमन वांट्स आल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज़। सम वांट्स आर मोर अर्जेंट एज कम्पेयर टू अदर्स। तो जो हमारी वांट है उनकी प्रायोरिटीज भी होती है, कुछ वांट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट, तो उन पे हम पहले स्पेंड कर सकते हैं। कुछ वांट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं तो उसको हम आगे आने वाले टाइम के लिए पोस्टपोन भी कर सकते हैं। वही है यहाँ पर कि hence people can allocate their resources in accordance to preference to satisfy some of their wants।
अब क्योंकि लोगों के पास जो उनकी इनकम है वो लिमिटेड है, तो वो अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस किस वांट की अभी रिक्वायरमेंट ज्यादा है उसको वो चूज करेंगे और उस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए उस पर वो स्पेंड करेंगे। तो वांट्स हमारी क्या है, अनलिमिटेड है और उनकी प्रायोरिटीज है, राइट। तो अब देखिए, ऑल दीज प्रॉब्लम्स हैव टुगेदर लेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो हमने जितनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, स्कैरसिटी की, लिमिटेड रिसोर्सेज की, देन ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं रिसोर्सेज के, फिर हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, देन उसमें प्रायोरिटीज भी हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम ने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इमर्ज किया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहीं से आई। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, यानी कि हमें चूज करना पड़ रहा है अपनी अनलिमिटेड वांट्स में से, हमें जो मोस्ट अर्जेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट वांट्स है उसे हमें चूज करना पड़ रहा है, यही है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज लेड टू द इमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए, मैं इसी सीक्वेंस की बात कर रही थी कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स कैसे इमर्ज हुआ। तो दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैज लेड टू द इमरजेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। ये जो सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम डिस्कस करते आ रहे हैं, इसने इकोनॉमिक को इमर्ज किया, इसके वजह से इकोनॉमिक्स का इमरजेंस हुआ। नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, हम फिर क्या स्टडी करें, इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी करते हैं? The subject matter of economics revolves around the core problem of rational management of resource। देखिए, हमने स्कैरसिटी की बात करी है ना, हमारे पास रिसोर्सेज की स्कैरसिटी है, तो फिर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ? उसी स्कैर्स रिसोर्स को हमने कैसे रैशनली मैनेज करना है, कैसे रैशनली मैनेज करना है कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमाइज हो सके, यही सब्जेक्ट मैटर है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स इसी के अराउंड घूमती है, राइट। क्लियर है? नेक्स्ट, तो इकोनॉमिक डील्स हाउ लिमिटेड रिसोर्सेज आर रैशनली मैनेज्ड बोथ एट माइक्रो एंड मैक्रो लेवल। तो जब हम रैशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो इकोनॉमिक्स जो है रैशनल मैनेजमेंट माइक्रो लेवल पे भी करती है और मैक्रो लेवल पे भी करती है। तो at micro level, rational management at micro level means that an individual consumer uses his resources in a manner that he maximizes his satisfaction। जब हम माइक्रो लेवल की बात करते हैं, यानी कि एक इंडिविजुअल यूनिट या एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं, तब रैशनल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब कि वो अपने रिसोर्स को किस तरीके से यूटिलाइज करे कि उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो सके। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर इज अ स्टूडेंट एंड हिज पॉकेट मनी इज ₹3000। एक स्टूडेंट है और उसको जो पॉकेट मनी मिलती है वो ₹3000 मिलती। 3000 रुपए एक स्टूडेंट की पॉकेट मनी है, बट ही हैज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिजायर्स और वांट्स। उसकी पॉकेट मनी तो 3000 है, लेकिन उसकी जो वांट है, उसकी जो डिजायर है, उसकी जो इच्छाएं है, उसकी थोड़ी सी लंबी लिस्ट है। बट ही हैज अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिजायर्स एंड वांट्स। अब उसकी क्या क्या डिजायर हैं? वो बुक्स भी परचेज करना चाह रहा है, उसको क्लोथ्स भी परचेज करने हैं, अपने लिए एक शूज भी लेना है और कुछ स्पोर्ट आइटम्स पे भी स्पेंड करना है। तो क्या ये पॉसिबल है कि वो ₹3000 में से इन सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके? Can he fulfill all his desire out of this ₹3000? No, because resources are limited and his wants are unlimited। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो इतने मनी में, इतने अपनी पॉकेट मनी में इन सारी अपनी डिजायर्स को, अपनी वांट्स को फुलफिल कर सके। तो फिर क्या करेगा? नाउ व्हाट विल ही डू? ही विल चूज ओनली दोज थिंग्स दैट ही वांट्स द मोस्ट। तो वो उन्हीं चीजों को चूज करेगा, उन्हीं चीजों को पिक करेगा जिसकी रिक्वायरमेंट अभी ज्यादा है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल हिज एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, एग्जाम्स आ रहे हैं, उसको बुक्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है तो वो बुक्स पे स्पेंड करेगा, या फिर स्पोर्ट डे में उसने पार्टिसिपेट किया है तो उसको शायद कुछ स्पोर्ट्स आइटम की रिक्वायरमेंट हो तो वो उस पर स्पेंड करेगा। तो इस तरीके से वो अपने रिसोर्स को रैशनली मैनेज करेगा। हेंस ही इज रैशनली मैनेजिंग हिज रिसोर्सेज और डूइंग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अपने रिसोर्स को रैशनली मैनेज करेगा कि जिस गुड की रिक्वायरमेंट ज्यादा है उस पर वो स्पेंड करेगा, बाकी चीजों को तो वो बाद में ले सकता है। तो वो सही यूज कर रहा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा है अपनी उस पॉकेट मनी का। ये तो हो गया रैशनल मैनेजमेंट एट माइक्रो लेवल। जब मैक्रो लेवल की बात करते हैं, तो रैशनल मैनेजमेंट एट मैक्रो लेवल मीन्स दैट अ कंट्री यूजेस its resources in a manner that it maximizes the rate of growth as well as social welfare।
तो जब हम मैक्रो लेवल पे यानी कि एंटायर नेशन की बात करते हैं, तो हमारी कंट्री में जैसे हमने बताया कि रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है या गवर्नमेंट के पास एक लिमिटेड बजट होता है, तो फिर वो चूज करेगी किस किस सेक्टर में कितनी रिक्वायरमेंट है या किस सेक्टर के में एलोकेट करने की रिक्वायरमेंट अभी ज़्यादा है, तो वो उन सेक्टर्स को ज़्यादा एलोकेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट को पहले अपना रेवेन्यू जनरेट करना है, तो वो देखेगी कि किस सेक्शन को ज़्यादा टैक्स किया जाए, रिचर सेक्शन को ज़्यादा टैक्स किया जाए, और वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो पूरा सेक्शन ऑफ पीपल के लिए वो एलोकेट किया जाएगा। गवर्नमेंट ऐसा करती है कुछ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के थ्रू, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स होते हैं, पॉवर्टी के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, राइट। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है रिचर सेक्शन को टैक्स करके जो फंड वहाँ से रेवेन्यू वहाँ से जनरेट होता है, वो पूरे सेक्शन पे वो जा करके एलोकेट करती है। ऐसा क्यों करती है? इकोनॉमी में इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनकम का, उसको कम करने के लिए। जब इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रिड्यूस होगा तभी तो सोशल वेलफेयर होगा, तभी तो वेलफेयर होगा। तो नेशनल लेवल पे या कंट्री लेवल पे गवर्नमेंट क्या करती है, ना सिर्फ वो जीडीपी ग्रोथ रेट को मैक्सिमाइज करती है बल्कि सोशल वेलफेयर को भी मैक्सिमाइज करती है। तो ये ऐसे ही मैक्सिमाइज करती है कि रिचर सेक्शन को टैक्स करके पूरा सेक्शन ऑफ पीपल जो है उन पर जो है फंड्स को एलोकेट करती है। तो ये हो गया रैशनल मैनेजमेंट की बात। तो हमने इस क्लास में थोड़ा सा डिटेल में जाना स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, और फिर उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस के बारे में, वांट्स, फिर अनलिमिटेड वांट्स एंड देन प्रायोरिटीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टू ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जो है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।